दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं अमेज़ोन के एफबीए को। आज मैं आपके सामने एफबीए की वो चीज़ प्रूव करने वाला हूँ, शो करने वाला हूँ जो आप देखेंगे और देखकर हैरान हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बनिएगा और मैं आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अमेज़ोन स्कैमिंग कर रहा है आप सेलर्स के साथ में। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट है सेलर का, और इस अकाउंट की सबसे पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री पर। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा हम मैनेज एफबीए शिपमेंट पर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलर ने 22 अगस्त को यहाँ पर एक शिपमेंट क्रिएट की थी और इसमें 2 एसकेयू थे। तो 2 एसकेयू को इन्होंने अपने एफबीए में मूव करना चाहा और उसकी इन्होंने 20-20 क्वांटिटी भेजी, जो कि टोटल क्वांटिटी यहाँ पर 40 है। तो सेलर ने 40 क्वांटिटी यहाँ पर अमेज़ोन एफबीए में ट्रांसफ़र की और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये केस जो है वो क्लोज भी हो चुका है। केस क्लोज हो चुका है और यहाँ पर अमेज़ोन ने रिसीव यानी कि लाइव की है सिर्फ 12 क्वांटिटी। तो 12 क्वांटिटी अगर लाइव किया तो 28 क्वांटिटी कहाँ गई? तो 28 क्वांटिटी का कुछ भी रीज़न हो सकता है, लाइक जैसे कि आप सेलर हैं, आपने जो शिपिंग लेबल हैं वो गलत लगाए हैं, या फिर आपने बारकोड अपने अच्छे से नहीं लगाए हैं, बारकोड आपके स्कैन नहीं हो रहे, या आपके प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप अमेज़ोन में एफबीए शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद में इस तरह की इन्वेंट्री जो लाइव नहीं होती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप रिक्वेस्ट रिमूवल कर लेते हैं या फिर अमेज़ोन ऑटोमेटिकली आपके शिपिंग एड्रेस पे इस इन्वेंट्री को भेज देता है। लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा है 40 इन्वेंट्री हमने यहाँ पर अमेज़ोन के एफबीए में भेजी और 12 लाइव हुई हैं। अब इस केस में हमें क्या करना है? जो अदर हमारी इन्वेंट्री है वो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में भी चले जाते हैं। तो जो हमारी इन्वेंट्री है वो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल इन्वेंट्रीज में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है रिक्वेस्ट रिमूवल का। यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट रिमूवल का ऑप्शन नहीं आ रहा है किसी भी इन्वेंट्री पे। ऊपर से नीचे तक हमने सभी इन्वेंट्री देख ली है। तो अब दोस्तों इसमें करना है क्या है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है और हमारी इन्वेंट्री है जो कि अमेज़ोन में अब शिप नहीं हो सकती है, तो हमें उन्हें वापस मंगाना है। अब वापस मंगाने के लिए हमें क्या करना है? अमेज़ोन का रिक्वेस्ट रिमूवल करना है। अब वो तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो इस केस के लिए मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम हेल्प में जाते हैं और मैनेज केस में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये 18 सितंबर जो कि 2 दिन पहले यहाँ पर सेलर ने टिकट रेस किया है और यहाँ पर अदर एफबीए इशू हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हम क्लियरली ओपनली आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि यहाँ पर जो केस यहाँ पर क्रिएट किया है, तो यहाँ पर केस क्रिएट किया है सेलर ने, प्लीज़ टेल मी वाई माई एफबी इन्वेंट्री डिड नॉट लाइव, कि इनकी इन्वेंट्री जो है क्यों लाइव नहीं हुई है। इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स भी दी है, शिपमेंट नेम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और शिपमेंट आईडी भी दी हुई है। तो अब इसके जवाब में जो अमेज़ोन ने यहाँ पर रिप्लाई किया है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेज़ोन ने रिप्लाई किया है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न इज़ इन रिलेट्स टू द एफबीए शिपमेंट आईडी। एफबीए आईडी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। अपॉन रिसर्च वी रिक्वेस्ट यू टू रेज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड, प्लीज गो टू द कंटेंट्स टेबल। तो इन्होंने यहाँ पर एक लिंक भी दिया और इन्होंने कहा है कि हमें ही एक रिक्वेस्ट यहाँ पर रेज करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आप सोचने वाली बात है कि हमारी इन्वेंट्री वहाँ पर जाती है एफबीए में, उसके बाद में उसमें से कुछ इन्वेंट्री तो वो वहाँ पर लाइव कर लेते हैं, लेकिन जो बची हुई इन्वेंट्री है तो उसके बाद उसको वापस हमारे पास भेजना चाहिए, या हमें कोई मेल या फिर मान लो कोई केस हमें देना चाहिए कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। लेकिन यहाँ पर अमेज़ॉन खुद हमें उल्टा बोल रहा है कि हम ही केस रेस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इन्होंने लिख दिया है, हम यहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद में जैसे ही यहाँ पर ये नई विंडो ओपन होने वाली है, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सभी डिटेल्स हैं एफबीए की, यहाँ पर शिपमेंट को लेकर, पिकअप एड्रेस को लेकर सभी को है यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिएगा कि जो सेलर है, सेलर ने यहाँ पर 2 इन्वेंट्री भेजी है। कितने कितने की? पहली जो इन्वेंट्री इन्होंने 25 की भेजी है जो कि एक भी लाइव यहाँ पर नहीं की है, और यहाँ पर कोई किसी तरीके का रीज़न भी नहीं है।
और यहाँ पर आप देखेंगे 25 माइनस हो रही है, यानी कि 25 की 25 रिजेक्ट कर दिए अमेजोन के एफबीए ने। सेकंड क्या है, सेकंड इन्वेंट्री जो है इन्होंने यहाँ पर 15 भेजी थी, 15 में यहाँ पर 12 लाइव हैं और यहाँ पर 3 ये भी लाइव नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होने वाली है एफबीए में कि हम किस तरीके से यहाँ पर अपनी शिपमेंट को वापस मंगाएंगे या इस इन्वेंट्री को वापस मंगाएंगे, जबकि हमने टिकट भी रेस कर दिया और हमें भी उसके बाद भी अमेजोन की साइड से कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब अमेजोन हमें बोल क्या रहा है। अमेजोन यहाँ पर बोल रहा है कि हमें यहाँ पर हमें 2 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला है कि अपलोड डॉक्यूमेंट। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट यहाँ पर अमेजोन हमसे मांग रहा है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रूफ ऑफ इन्वेंट्री ओनरशिप, मतलब यहाँ पर हम इन्वेंट्री भेज रहे हैं, हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी ही इन्वेंट्री की जो हमारे खुद के ब्रांड की है, हमारे पर खुद की पैकेजिंग है, जो कि अमेजोन हमसे अप्रूवल के टाइम भी मांगता है और सभी चीज़ें हमसे मांगता है और भी अदर जो थिंग्स होती हैं लाइक जीएसटी हो गया, हमारा ट्रेडमार्क हो गया, सब कुछ है हमारे यहाँ पर। और उसके बाद भी हमें ही यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि इस इन्वेंट्री के ओनर हम ही हैं। ये क्या मजाक चल रहा है, आप खुद देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ केसेस वगैरह हैं, यहाँ पर प्रूफ ऑफ परचेज मस्ट बी ओरिजिनल इनवॉइस। यहाँ पर इनवॉइस उन लोगों से मांग रहा है कि जो परचेज कर रहे हैं आइटम। चलो ये चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन हम इस केस के अंदर खुद ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं और हमारी खुद की ही अपनी इन्वेंट्री है। तो हम जो यहाँ पर हमारे लिए जो केस बनता है वो ये है, इफ़ यू आर द मैन्युफैक्चरर, अगर हम मैन्युफैक्चरर सेंड अ कॉपी ऑफ द साइन पैकेजिंग स्लिप। आप खुद सोचिएगा, जो पैकेजिंग स्लिप है हम उस पर साइन करके हमें भेज रहे हैं। द पैकेजिंग स्लिप मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पैकेजिंग जो हमारी है उस पर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या? पैकेजिंग लिस्ट डेट, यानी कि जो पैकेजिंग जिस डेट में वो बनी है उस पर डेट होनी चाहिए उसी दिन की, ऑन द बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब शिपमेंट से पहले की उस पर डेट होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं। डेट ऑफ डिलीवरी, हमने किस डेट में वो डिलीवरी की है, शिपमेंट और परचेज ऑर्डर आईडी भी हमें यहाँ पर डालनी है। ये मजाक चल रहा है अमेजोन एफबीए की तरफ से। प्रोडक्ट नेम ऑफ द मिसिंग आइटम, चलो ये भी हम डाल देंगे। क्वांटिटी शिफ्ट, हमने कितनी क्वांटिटी शिफ्ट की है, जबकि ऑलरेडी क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अमेजोन की एफबीए टीम हमसे 40 क्वांटिटी ले चुकी है, 15 लाइव कर चुके हैं, उसके बाद 25 बन रही है। दोस्तों इस केस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप कोई शिपमेंट क्रिएट करते हैं अमेजोन एफबीए की, तो उसके बाद में क्या होता है कि अमेजोन की तरफ से एक स्टॉक ट्रांसफ़र नोट भी प्रिपेयर किया जाता है। और ये स्टॉक ट्रांसफ़र नोट इसीलिए होता है कि उसमें आप अपनी जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसकी डिटेल्स वहाँ पर देते हैं अमेजोन को, और उसके एमआरपी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपका वैल्यू बनता है वो सारा सेटलमेंट के लिए बनता है। कि जब अमेजोन की एटीएस टीम जाती है तो उस पर साइन करते हैं कि हाँ उन्होंने इतने पैसे का, इतनी अमाउंट का आइटम आपसे रिसीव कर लिया, पिकअप कर लिया है। तो आप खुद सोचिएगा कि इतनी सारी डिटेल्स मांगने का मतलब ही क्या बनता है, जो हमारे पास स्टॉक ट्रांसफर नोट भी है। तो यहाँ पर इस तरीके की देखिए हमें डिटेल्स एक फाइल डालनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी स्टेप क्या है, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें और भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपको आपका आईएएन नंबर देना है, यूपीसी कोड देना है, या मान लो कोई आपका अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद में हम इसको सबमिट करेंगे। तो आप खुद सोचिएगा क्या मजाक है। मान लीजिए अगर एक सेलर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो छोटे सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको इतने इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, वो पैसा कमाने के लिए अमेजोन के फेस्टिवल सीजन का वेट करते हो। जैसे कि आपको पता है कि अभी अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील भी आने वाली है और लोग अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के एफबीए पहुंचा रहे हैं। अब वहाँ पर एफबीए में इन्वेंट्री तो लाइव नहीं हो रही, एक साइड से तो पैसा लग गया है आपका वहाँ पर अमेजोन के एफबीए पहुँचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरी साइड का भी आपको ही लगने वाला है, और उसके बाद में ये सब टेंशन। तो आप कुछ सोचे क्या छोटे बजट के जो सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके पास इतनी कैपिटल्स होती होगी अमेजोन के अफोर्डिंग कि पहले तो वो इन्वेंट्री आपको दे और उसके बाद में वो वेट कर रहा है कि चलो वो इन्वेंट्री मेरी वापस आएगी, उसमें जो भी गलती मुझसे हुई है, बार कोड लेवल्स वगैरह जो भी है मैं दोबारा से लगा दूंगा, तो उसके बाद भी आप उसकी इन्वेंट्री वापस नहीं दे रहे। तो दोस्तों आप खुद सोचिएगा कि किस तरह की स्कैमिंग अमेजोन के एफबीए में चल रही है। आप अगर एफबीए के सेलर्स हैं तो अपनी एफबीए शिपमेंट बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसी स्कैमिंग है जो मैंने अभी तक नहीं देखी अपने करियर में, इवन आपने भी नहीं देखी होगी। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर अमेजोन के जो एफबीए है उसकी टीम को हम टिकट तो रेस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हमें जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो अमेजोन की है वो भी देना है। तो दोस्तों आपको सोचिए किस तरीके से अमेजोन एफबीए भी अब स्कैमिंग पे उतर आया है। सपोज कीजिएगा अगर मान लो डिटेल्स हम नहीं दे पाए तो क्या हमारी इन्वेंट्री वापस नहीं मिलेगी? अमेजोन के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि नहीं मिलेगी, अगर हम प्रूव नहीं कर पाए कि इस इन्वेंट्री के असली ओनर हम ही हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज आपकी होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे सेलर्स तक भी पहुँचाइएगा, जिससे कि सेलर्स का लॉस ना हो। तब तक के लिए शुक्रिया।